मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्रोतागण एवं दर्शक जो भी इस वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं, आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे राज्य एवं उनकी राजधानियाँ। पार्ट 2 क्यों? क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में कुछ राज्यों की राजधानियों का खतरनाक ट्रिक बता चुका हूँ, ऐसा ट्रिक जिसे आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे। आज हम आपको बताएंगे कुछ और राज्य हैं, इनकी राजधानियों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान देंगे। पार्ट 1 जो देख लेंगे उनको ये याद हो जाएगा और वह भी याद हो जाएगा। तो आइए हम पार्ट 2 की बात करते हैं। सबसे पहला है गुजरात। सबसे पहला क्या है? गुजरात। देखिए बाबू, गुजरात याद इसकी राजधानी कैसे होगी? क्योंकि आप जानते हैं गुजरात में कौन पैदा हुए थे, बचपन से ही आपको पढ़ाया जाता है, गांधी जी। कौन पैदा हुए थे? गांधी जी। तो गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। ऐसे वो स्थान पोरबंदर है, लेकिन हमें उसको नहीं याद करना है, हमें याद करना है गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश। देखिए मैं इसका 2 ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, देखते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश, इसके 2 ट्रिक। एक तो है आप याद करने के लिए कह सकते हैं अरुण, कोई लड़का मान लीजिए, अरुण का घर ईंटों का बना है या अरुण का घर ईंटों से बना है, तो अरुण में अरुण आ गया और ईंट से बना है उसमें ईंट आ गया। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? ईटानगर। दूसरी चीज है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। देखिए बाबू, त्रिपुरा शब्द से आप याद करेंगे, त्रिपुरा का थोड़ा सा बिगड़ा रूप निकालिए, टपरा। त्रिपुरा का छोटा सा बिगड़ा शब्द टपरा। त्रिपुरा माने टपरा समझिए। और आप जानते हैं टपरा किसको बोलते हैं? जो छोटा झुग्गी झोपड़ी होता है, आप जानते होंगे, इसमें गरीब लोग रहते हैं, उसको टपरा बोलते हैं। तो टपरा छोड़कर छोटे घर को क्या बोलते हैं? टपरा। अगर टपरा हमको छोड़कर जाना है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, टपरा छोड़कर अगर जाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? ताला। टपरा छोड़कर जाएंगे, अगर ताला नहीं लगाएंगे तो चोरी हो जाएगी। समझ में आया क्या हमने बताया? त्रिपुरा मीन्स टपरा, अगर ताला माने अगर ताला नहीं लगाया। टपरा में अगर हमें कहीं जाना है, अगर टपरा में हम ताला नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? चोरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगरतला माने अगरतला, तो यहाँ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगरतला, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। हम आते हैं केरल। केरल को कैसे याद करेंगे? देखिए केरल का आप पढ़ें तो केरल से आपको करेला याद आ सकता है। हैं? कहेंगे सर करेला है तो करेला कड़वा होता है, तो करेले को आप हटा दीजिए। करेला शब्द, केरल से एक शब्द और याद आपको आया होगा, केला। याद आया होगा? नहीं आया होगा? आया होगा। केला, अगर करेला खाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने करेला को कैंसिल कर दिया, और केला खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा। तो इसलिए केला शब्द को जब आप खाएंगे तो आपको आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। आनंद को थोड़ा बिगाड़िए, आनंद मिलेगा। तो अनंत शब्द में अनंत आ रहा ना, तो केरल से केला खाने से हमें अनंत मिलेगा। तो अनंत माने तिरुवनंतपुरम, उसका कोड आ रहा, उसमें नाम पहचानना है। हम लोग छोटा सा ट्रिक अपना रहे हैं। तो केला खाने से आनंद आएगा, तो आनंद, हाँ, तो इसमें हम आनंद शब्द पाए। तो केरल की राजधानी
तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। समझ में आ रहा होगा, जुड़े रहिए, देखते रहिए। और मध्य प्रदेश, क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी कैसे याद करेंगे? इसके लिए मैं बहुत गजब ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान देंगे, बहुत लाजवाब ट्रिक है और आपको हंसी भी आएगी। क्या है? मध्य प्रदेश को क्या कहोगे? वो शॉर्टकट में बोलो जरा। एमपी। क्या कहोगे? एमपी। एमपी है तो मध्य प्रदेश को कहते हैं, तो ये एमपी हो गया। ठीक। अब देखिए, कोई दो व्यक्ति है, एक दो व्यक्ति हैं। अभी मैंने लिखा नीचे उत्तर प्रदेश, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? यूपी। ठीक। दो व्यक्ति, एक एमपी का है और एक यूपी का है। तो एमपी वाला यूपी से कहता है, सुनेंगे ध्यान से, यूपी वाला एमपी से कहता है, अगर मैं पीता हूँ, आप जान रहे हैं क्या पीना? ड्रिंक करना, दारू वगैरह जो भी हो, नाम लेना अच्छा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ता है। तो एमपी मीन्स मैं पीता हूँ, एमपी मीन्स मैं पीता हूँ। तो कह रहा जब मैं पीता हूँ तो मेरे पिताजी, मेरे पापा भाप लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भाप लेते हैं। भाप लेना माने जान लेना। कह रहा है इससे एमपी वाला यूपी से कि मैं पीता हूँ, एम माने मैं, पी माने पीता। कह रहा मैं पीता हूँ तो मेरे पापा भाप लेते हैं। ठीक है ना? तो अब भाप शब्द में आ रहा ना, भाप लेना माने भोपाल। क्या आ रहा है? भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या लिखेंगे हम लोग? भोपाल। यानी मैं पीता हूँ तो मेरे पापा भाप लेते हैं, माने भोपाल। भाप शब्द आ गया तो हमको ट्रिक चाहिए, मिल गई। ठीक। यूपी। अब देखिए यूपी वाला क्या कहता है? एमपी वाला कहता है भाई मैं पीता हूँ तो मेरे पिताजी भाप लेते हैं, इसलिए तू पी, तू पी। और कहता है तू पी, मैं पीता हूँ, मेरे पिताजी भाप लेते हैं, पापा भाप लेते हैं, तो इसलिए तू पी। यूपी वाले को कहता है तू पी, मैं खाना खा लेता हूँ। तू पी, मैं खाना खा लेता हूँ। खाना खा लेना, खाना खा लेना। लखनऊ, उसमें कुछ शब्द मिल रहे हैं, खा लेना, लखनऊ है, ऐसे ट्रिक समझ लीजिए। तो वो कहता है कि भाई मैं पीता हूँ तो मेरे पिताजी भाप लेते हैं, इसलिए तू पी और मैं खाना खा लेता हूँ, हैं? मैं खाना खा लेता हूँ। ठीक ना? ऐसे में आप समझ सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। वो कहता है भाई मैं पीता हूँ तो क्या करते हैं मेरे पिताजी? भाप लेते हैं, तो इसलिए तू पी, मैं लखन को बुलाता हूँ। तू पी, मैं लखन को बुलाता हूँ। ठीक ना? मैं लखन को बुलाता हूँ। उसने कहा कि भाई मैं पीता हूँ, मेरे पिताजी भाप लेते हैं, इसलिए तू पी और मैं लखन को बुलाता हूँ। तो ऐसे आप और थोड़ा इजी से समझ सकते हैं। लखन माने लखनऊ। ठीक। तो ये आप यहाँ लिखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्या लिखेंगे? लखनऊ। आइए, बहुत ही लाजवाब ट्रिक क्या है? मणिपुर। क्या है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कैसे याद करोगे? जरा ध्यान देना। मणिपुर, मणि माने मन, समझिए, इसमें आ रहा ना मन शब्द। मणिपुर, मन शब्द। तो ये देखिए दो विद्यार्थी हैं, जैसे आप लोग भी पढ़ते हैं ना, दो लोग हैं तो दोनों पढ़ रहे हैं, तो एक एक से क्या कह रहा है? अरे भाई मन में पढ़। वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है तो उसको डिस्टरबेंस होती है। बच्चे जब चिल्ला के पढ़ते हैं तो बच्चे, दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो उसको कह रहा है मन में पढ़ नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। क्या कह रहा है? मन में पढ़ नहीं तो मैं इम्फाल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? फेल। भाषा को ध्यान देंगे, शब्द पे थोड़ा सा बिगाड़िए। और कह रहा तू मन में पढ़ नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। फेल माने फॉल, इम्फॉल। कह रहा तू मन में पढ़ नहीं तो मैं फाल हो जाऊंगा। फाल माने गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा माने फेल हो जाऊंगा, पास नहीं होऊंगा। तो उसने कहा भैया तुम मन में पढ़ नहीं तो मैं फाल कर जाऊंगा, माने गिर जाऊंगा। तो फाल माने इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या हो गई? इम्फाल। ओके। चलिए, कर्नाटक। देखो भाई, बहुत ही अच्छा शब्द है कर्नाटक। क्या कह रहा है इसमें? कर्नाटक माने नाटक कर। कर्नाटक माने कर्नाटक। कर माने कर, नाटक माने नाटक। नाटक जानते हैं ना? बेढंगा कार्य करना, लोगों को अच्छा ना लगे तो उसको कहते हैं नाटक करता है।
तो कर्नाटक माने नाटक कर। तो देखिए बड़ा, अब भाई जानते होंगे नाटक करने में आपको नज़र में आ रहा होगा बंदर। क्या आ रहा है? बंदर। बंदरों में नाटक कराया जाता है। बंदर कौन बंदर ज़्यादा नाटक बढ़िया करता है? लंगूर वगैरह, लाल बंदर, ये सब लंगूर आप समझिए। तो जो नाटक करने के लिए कौन है? लंगूर शब्द। क्या है? लंगूर शब्द। इससे भी आप इसके राजधानी को याद कर सकते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी क्या होती है? बंगलुरु। क्या होती है? बंगलुरु। लंगूर, तो नाटक कौन करने में बंदर होता है? आगे लंगूर, बंदर लंगूर। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। एक दूसरी ट्रिक बहुत ही लाजवाब, वो क्या? कर्नाटक को मैं कान से याद, कर्ण माने कान, कर्ण माने कान, कैसे भी आपको याद हो जाए मेरा प्रयास है। अगर वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों के पास सब लोग शेयर करो यार, इतना शेयर करो कि लोग पढ़ें, सब समझें। तो कर्नाटक, तो मैं कर्ण से याद दिला दे रहा हूँ। कर्ण माने कान, कर्ण मीन्स कान। अब देखिए कान के बगल, आप कान के बगल हाथ करो, कान के बगल क्या है? कुछ नहीं है, सबके बगल कान के कुछ नहीं होगा, किसी किसी के कान में कुछ होगा भाई। तो कान के बगल से आपको याद करना है। कान कर्ण मीन्स कान, कान के बगल, बगल मीन्स बंगलुरु, बगल मीन्स बंगलुरु। तो कर्नाटक की राजधानी लिखेंगे बंगलुरु। ओके, समझ में आ गया होगा। अब मैं पढ़ाता हूँ मेघालय। क्या पढ़ाता हूँ? मेघालय। मेघालय माने, मैं माने मैं माने मैं, घालय माने घायल, घालय माने घायल, ध्यान देना, मैं घायल। अब भाई आप घायल कैसे होंगे? किसी चीज़ से आपको कोई चीज़ लग जाए, आप कहोगे मैं घायल से लग गई, से लग गई। इसका मतलब आप घायल कैसे हुए? से लग गई, कुछ तो कुछ कहीं आपको लगा इसलिए आप घायल हो गए। तो से लग गई माने शिलोंग, से लग गई माने शिलोंग। मैं घायल हो गया, से लग गई, कोई चीज़ लगा, मुझसे लगा तो मैं घायल हो गया। तो से लग गई माने शिलोंग। क्या करना है? शिलोंग। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग। उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। देखिए उड़ीसा में एक शब्द है उड़। क्या है भाई? उड़। उड़ माने उड़ा। क्या उड़ता है भाई? आप सबने उड़ाया होगा बचपन में पतंग। क्या उड़ता है? पतंग। पतंग आपने बहुत उड़ाया होगा। पतंग तो उड़ाए भी होंगे, हम लोग भी पतंग उड़ाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बचपना में चलता है। बचपना गजब की चीज़ होती है भाई, मन मस्त रहता है, कोई जिम्मेदारी आपको नहीं, कोई टेंशन नहीं है। बचपना की बात ही मत पूछिए, फ्री मस्त होकर के घूमिए टहलिए, कोई टेंशन नहीं है। तो उड़ा माने उड़ाना। हम लोग क्या उड़ाते? पतंग। बाबू जब पतंग उड़ाते हो ना तो किधर जाती है? आकाश की ओर। आपको याद मैं दिलाता हूँ, आकाश का एक पर्यायवाची भुवन, भुवन से याद रखेंगे। वैसे भी काश की पर्यायवाची तो भुवन शब्द आता नहीं, लेकिन आपको इससे याद त्रिभुवन, त्रिभुवन जानते हैं ना, तीनों भुवन, तीनों लोक समझिए। तो लोक कहाँ होता है? ऊपर। तो पतंग भी जब ऊपर की उड़ती है यानी भुवन की ओर जा रही है पतंग। किधर जा रही है? भुवन की ओर। तो उड़ा यानी उड़ीसा की राजधानी भुवन माने भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। हमने आपको एक ट्रिक बताया है, बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लेना है, ठीक ना। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर कैसे याद रखेंगे? उड़ाया हमने, उड़ीसा में उड़ा शब्द है, हमने पतंग, उड़ी माने उड़ी समझिए, उड़ी माने पतंग उड़ी कहाँ गई? भुवन की ओर। पतंग उड़ी किधर गई? भुवन की ओर। आपको ऐसे याद रखना, शॉर्ट ट्रिक। पतंग उड़ी, उड़ी माने उड़ी, क्या उड़ेगा? पतंग, और उड़ी तो किधर गई? भुवन की ओर। तो आप कैसे याद कर लिए? भुवनेश्वर। क्या हो गया? भुवनेश्वर। तो दोस्तों इसी पर वीडियो आपका ही बंद होता है। प्लीज़ आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट करें, और दोस्तों और लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।